किसी विचारक ने बड़ा अच्छा कहा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना लंबा जीवन जीते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना गहरा होकर जीते हैं। अपने जीवन से आपने प्राप्त क्या किया, किस प्रकार का जीवन आप जीते हैं। सज्जनों, जीवन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लक्ष्य और एक होता है कर्तव्य। कर्तव्य एक मनुष्य होने के नाते हर किसी के अलग अलग हैं। एक देश के सैनिक का कर्तव्य देश की सीमाओं की रक्षा करना है, एक डॉक्टर का कर्तव्य अलग है, एक गृहिणी का कर्तव्य अलग है। समाज में हर व्यक्ति के कर्तव्य अलग हैं, किंतु लक्ष्य हम सभी का एक है। हर मनुष्य का, हर जीवात्मा का लक्ष्य एक है और वो लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति करना, जीवन में परम अर्थ को प्राप्त करना। यही एक कार्य है जिसे करने के लिए हम इस धरती पर आए हैं। लेकिन सज्जनों, जीवन में बहुत कम लोग हैं जो ईश्वर की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सत्य की तरफ मुड़ पाते हैं। हम अपने जीवन में देखें, हर इंसान किसी न किसी दौड़ में लगा है। दुनिया की रैट रेस में हर व्यक्ति एक रैट बना हुआ है, लेकिन हम इस सत्य को भूल जाते हैं कि रैट रेस में जीतने वाला भी एक रैट ही होता है, चूहा ही होता है। इसलिए संसार में जितनी भी उपलब्धियां हैं वो सब शून्य हैं। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। यही संदेश गोस्वामी तुलसीदास जी भक्तिमती मीरा को देते हैं। मीरा के समक्ष जिस समय ये दुविधा आती है कि वो संसार की चिंता करे, संसार की तरफ बढ़े या फिर प्रभु के कार्य को करे, ईश्वर की प्राप्ति की ओर बढ़े, तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी मीरा की इस दुविधा का समाधान करते हुए कहते हैं, जिसके हृदय में ईश्वर के लिए प्रेम नहीं है, जो आपके भक्ति पथ में बाधक हो, ऐसे लोग जो आपको ईश्वर की भक्ति करने से रोकते हों, उन्हें अपने करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए। चाहे वो आपके कितने ही हितैषी क्यों ना हो, चाहे वो आपके कितने ही स्नेही क्यों ना हो, ऐसे लोगों का त्याग ही कर देना चाहिए। सन 1889 की बात है। एक व्यक्ति सुबह सुबह रोज की तरह अपने घर में अखबार पढ़ रहा था और अचानक वो एक खबर से आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि आज अखबार के भीतर में वो अपनी ही मृत्यु की खबर पढ़ लेता है। व्यक्ति को लगता है कि कहीं वो स्वप्न तो नहीं देख रहा। एक क्षण के लिए उसे लगा कि वो जीवित है भी या नहीं। हालांकि ये अखबार की, उस वक्त के न्यूज़पेपर की एक गलती की वजह से हुआ था, जिसके लिए अखबार ने बाद में क्षमा भी मांगी। लेकिन एक बात जो उस व्यक्ति के हृदय को आहत कर गई, और वो बात थी उस अखबार ने जो संबोधन उस व्यक्ति को दिया था, मर्चेंट ऑफ डेथ, मौत का सौदागर कहकर संबोधित किया था। व्यक्ति उस वक्त ये प्रश्न अपने आप से पूछता है, क्या आने वाला समय मुझे इस रूप में याद करेगा? व्यक्ति नहीं चाहता था कि आने वाला समय उसकी इस छवि को याद रखे। इसलिए उस दिन के बाद, उस समय के पश्चात उस व्यक्ति ने मानवता के विकास और शांति के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिए। भक्तजनों, ये व्यक्ति कोई और नहीं, डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल थे। और आज दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड में से एक अवार्ड उन्हीं के नाम पर, जिसे हम नोबेल प्राइज के नाम से जानते हैं। भक्तजनों, एक सवाल उस व्यक्ति ने जब अपने आप से पूछा कि आने वाला समय उसे किस रूप में याद करेगा, और उस सवाल ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। भक्तजनों, हम भी इस भक्ति पथ के पथिक हैं। हमने उस पथ को चुना है जिसके बारे में कहा जाता है, महाजनु येन गता स पंथा। ये वो पथ है जिस पथ पर हमारे संत महापुरुष चलते आए हैं। और आज हमें भी अपने आप से एक प्रश्न पूछना चाहिए, आने वाला समय हमें क्या संबोधन देगा, हमें किस रूप में याद करेगा? अगर अब तक आपने इस बात की चिंता नहीं की है, तो भक्तजनों, अब हमें इसके बारे में चिंता करनी चाहिए, अपने आप से प्रश्न करना चाहिए।
क्योंकि जिस समय के भीतर में हम जी रहे हैं, ये भी आने वाले समय में इतिहास बनेगा। हम अगर गुरु के आदर्शों पर चल पाए, महर्षि के सिद्धांतों पर चल पाए, तो हमारे लिए संबोधन जो समय देगा वो होगा सृजन सेनानी, भक्ति पथ के सूरमा। और अगर हम सफल ना हुए तो फिर हम स्वयं में निर्धारण करें कि हमें किस रूप में याद किया जाएगा। कथा तो श्री राम की हम सुनते हैं, लेकिन उस कथा के भीतर में प्रसंग होते हैं भक्तों के, जैसे शबरी प्रसंग, केवट प्रसंग, जटायु प्रसंग। भगवान की गाथा में इन भक्तों के नाम कैसे जुड़े? जब उन भक्तों ने ईश्वर के अनुसार अपने जीवन को जिया। भक्तजनों, हमारे लिए भी जब समय लिखेगा, हमारी वो पूरे जीवन की साधना, हमारे पूरे जीवन में की गई सेवा बस उस एक संबोधन पर टिकी है जो आने वाला समय हमें हमारे बारे में कहने वाला है। और ये आने वाला समय जब हमारे बारे में लिखेगा तो बिना किसी पक्षपात के लिखेगा। इसलिए भक्तजनों, अपने जीवन की किताब को हम बहुत सोच समझ कर लिखें, क्योंकि समय हमसे पूछ कर नहीं लिखेगा, वो वैसा लिखेगा जैसे हम हैं। अपने जीवन में कोई ऐसा कर्म ना करें जो कर्म हमारे लिए श्रापित बन जाए। इसलिए अपने जीवन के भीतर में पुण्य कर्म संचित करें,